श्री रामचरितमानस बालकांड के तृतीय मंगल श्लोक की व्याख्या। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। यह श्लोक भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम इस मंगल श्लोक के बाद आया है। तो वहाँ भगवान शंकर को वो विश्वास रूप बतलाया गया है और यहाँ भी उन्हें गुरु के रूप में वर्णित किया गया। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, श्रद्धा और विश्वास दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी भी स्वरूप से संबद्ध है। श्रद्धा किसी स्वरूप में होगी और विश्वास भी किसी के द्वारा उच्चरित वाक्य में होगा। इसीलिए गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा ये वेदांत सार में कहा गया। तो यहाँ भगवान शंकर को गुरु तो बतलाया जा रहा है, वो ठीक है, क्योंकि भागवत में भी लिखा है कि ज्ञान में चेन महेश्वरात्, ज्ञान की इच्छा हो तो महेश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ भी वो उनसे ज्ञान प्राप्ति की आशा से गोस्वामी जी उनको बोधमय गुरु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बोध जो है वो ज्ञान है, अवगम है। तो उस रूप में भगवान शंकर को प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि उनसे सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। बोधमय कहने से बोध प्रचुर या प्रायः बोध ही बोध जिसमें है, ज्ञान ही जिसमें है, जो ज्ञान रूप ही है, वह गुरु जो है वो बोधित होता है। तो ज्ञान रूप गुरु को समझने के लिए हमको ये सोचना होगा कि जैसे हम जब तक किसी चीज़ के संशय में पड़े रहते हैं, जैसे अंधेरे में कोई चीज़ है तो ये क्या है, उसके विभिन्न रूपों की ओर हमारी बुद्धि जा सकती है। और जब अंधेरा दूर हो करके और प्रकाश से वो वस्तु समझ में आ जाएगी तो हमको उस अंधकार में प्राप्त होने वाले कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हमको उतने से ही सुख प्राप्ति होगी। हमको ज्ञान हो गया कि ये वस्तु ये है और हम अब भटकना बंद कर देंगे। तो इसलिए बोधमय गुरु जो है उसी के वाक्य में श्रद्धा करनी है और उन्हीं के वाक्य पर विश्वास करना है। तो इसकी संगति हो जाएगी कि श्रद्धा विश्वास रूपी जो भवानी और शंकर की वंदना की गई है द्वितीय श्लोक में, तो वो सामान्य श्रद्धा और विश्वास आप कह सकते हैं। किसी में श्रद्धा, किसी में के वाक्य में विश्वास, ये आप कहें, ये तो सामान्य दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो गुरु के वाक्य में श्रद्धा और गुरु के वाक्य में विश्वास, गुरु के प्रतिपादित अर्थों में श्रद्धा और उन्हीं के द्वारा बताए गए उपायों में विश्वास। क्योंकि गुरु का ये कर्तव्य है कि वो अंधकार से दूर कर, अंधकार से निकाल कर हमें प्रकाश की ओर ले जाता। इसीलिए श्रुति भी यही कहती है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असत से हमको सत की ओर ले चलो। असत क्या है? सत से जो भिन्न है।
तो सत से भिन्न क्या है? सत परमात्मा है और असत जो है परमात्मा से भिन्न। ये पंचभूत आदि और पंचभूत से बनी हुई सृष्टि, ये सब कुछ असत है। तो वेद में यह प्रार्थना की गई है कि हमको असत से सत की ओर ले चलो। हम जो इस संसार को नित्य समझ रहे हैं, इसकी नश्वरता को नहीं समझ रहे हैं, तो हमको इससे सत की ओर ले चलो। माने इसमें जो अनुस्यूत सत है, जैसे माला के भीतर धागा पड़ा हुआ है जो सभी फूलों को धारण किए हुए है, किंतु फूलों की सघनता से वो धागा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार परमात्मा ही सब कुछ में अनुस्यूत है। उसने ही सब कुछ भौतिक पदार्थों को या संपूर्ण जगत को धारण किया है। तो उस जगत में सत्ता रूप से व्याप्त परमात्मा की ओर हमको ले चलो। तो असतो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये कहा कि ये तम है, अंधकार है, तमस है, क्योंकि ये तमः प्रधान सृष्टि है। तो इससे हमको ज्योति की ओर ले चलो। ज्योति जो है वो ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, क्योंकि वही जो है श्रुति में अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योति ही इत्यादि वाक्यों में बतलाया गया है। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा जो है वही हमारे अंधकार को दूर कर सकता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। तो राम नाम की मणि जो है उसको कह रहे हैं कि दीप के रूप में जीभ पर धारण करो, तो तुमको भीतर जो है वो परमात्मा का प्रकाश मिलेगा, परमात्मा का प्रकाश मिलेगा और उससे तुमको शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान सतचित और आनंद रूप है। तो आनंद रूप भगवान का जब अतिरोधान होगा, जब उनका प्राकट्य होगा, तो वो हमें आनंदित करेंगे। तो इसीलिए बोधमय गुरु का आश्रय करने से संभव होने के कारण यहाँ परमात्मा प्राप्ति के लिए बोधमय गुरु का आश्रय करने का उपदेश गोस्वामी जी दे रहे हैं कि हमको बोधमय जो गुरु हैं उनका, जो कि शंकर रूपी हैं। शंकर का क्या कार्य है? शंकर जो हैं सम सुखम करोति, वो सुखकर हैं, कल्याणकर हैं। तो ये कहें कि शंकर तो प्रलयंकर हैं, प्रलय करते हैं, फिर उनको सुखकर कैसे कहेंगे? तो नहीं, वो हमारी जो तमाम वासनाएं हैं, हमारे जो अंधकार की ओर ले जाने वाले हमारे जो भी मनस्थित जो वासना आदि है, उन सबको दूर करके वो हमको प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए मन सुख करने के कारण और ज्ञान देने के कारण गुरु को जो है वो शंकर रूपी कहा गया, क्योंकि वो हमें ज्ञान भी देंगे और सुख भी देंगे। ज्ञान प्राप्ति से सुख होता है, इसलिए उनको शंकर रूप बतलाया गया है। क्योंकि गुरु से जो है हम सभी प्रकार के संशयों को दूर करके और सद्वस्तु को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये तो भगवान शंकर के रूप में गुरु का वर्णन करके गोस्वामी जी ने उन्हें अपना आश्रयणीय बतलाया। तो वो उन्हीं के आश्रयणीय नहीं हैं, उनको यह सूचित करना है कि सब लोग जो हैं अपने गुरु को शंकर के रूप में मान करके उनसे
ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर उनके चरणों में वंदन करें। तो इसीलिए कहते हैं कि हम बोधमय और नित्य गुरु को, अच्छा वो गुरु जो हैं वो नित्य हैं। नित्य का मतलब क्या हुआ कि वो सर्वदा ही इसी रूप में ही रहते हैं। गुरु का काम यही है कि वो अंधकार को दूर करे और प्रकाश को हमें बतलावे, प्रकाश की ओर ले चले। तो गुरु जो है वो अपना कार्य तो करता है और वो सर्वदा यही कार्य करता है। इसीलिए इस रूप में उनको हम नित्य कह सकते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी ज्ञानी जो है वो हमेशा ही तत्व का ही ज्ञान कराते हैं। गुरु तत्व के ऊपर विचार करते समय हमको अवश्य ये ध्यान देना चाहिए कि गुरु जिसको हम कह रहे हैं वो गुरु क्या यह शरीर है या इसके भीतर रहने वाला चेतन तत्व है। तो चेतन तत्व की दृष्टि से वो नित्य ही है, क्योंकि कभी भी उस चेतन तत्व का नाश नहीं होता। इसीलिए वो नित्य है और हमेशा से अपने शिष्य का उद्धार करता रहता है। और एक बात और है कि ये सबके भीतर रहने वाले चेतन तत्व के बारे में भी हम कह सकते हैं वो कभी नष्ट तो नहीं होता। हाँ, गुरु के भीतर रहने वाला चेतन तत्व जो है वो इस शरीर के नष्ट होने पर भी उसी तरह से वो कार्य करता रहता है, क्योंकि जब वो तत्व को प्राप्त कर लेते हैं गुरुदेव भगवान तो वो इन सभी आवरणों से मुक्त हो जाते हैं। वो बिना, जैसा कि वो गोस्वामी जी भगवान का वो कहते हैं ना, बिनु पग जलय सुनई बिनु काना, तो उसी तरह से गुरु जो है वो भी उस स्थिति को प्राप्त रहते हैं जो शरीर में रहते हुए भी शरीर या शरीर की इंद्रियों का उपयोग उस रूप में नहीं करते जिस रूप में हम लोग अपने ज्ञान आदि के लिए करते हैं। इसलिए कि उस अवस्था को प्राप्त गुरु जो है वो यहाँ से हजारों कोस दूर बहुत व्यवहित वस्तु को भी वो देख सकता है और वो बताता है। ऐसा संतों के सानिध्य में अनुभव में आया है। तो वो बोधमय ही है, बोध प्रचुर है। उसको शरीर को देख करके और हमको मिट्टी का पुतला या हाड़ मांस का शरीर मात्र नहीं समझना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। तो हम मानुषी तनु को हम आश्रय किए हैं। भगवान कहते हैं कि हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है गुरु के रूप में, तो हमारी लोग अवज्ञा करते हैं। क्यों करते हैं? माया अपहृत ज्ञाना, क्योंकि वो माया से उनका ज्ञान अपहृत हो गया। तो उन सारी चीज़ों को एक जगह ला करके गोस्वामी जी ये कहते हैं कि गुरु जो हैं वो बोधमय हैं, बोध प्रचुर हैं। उनको केवल ये हाड़ मांस का पुतला मत समझो। और इसीलिए गुरु में श्रद्धा से ही ज्ञान होता है। बिन गुरु हो ही न ज्ञान जो कहा गया है वो इसी कारण कहा गया है। श्रुति उपनिषद में भी आया है जस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देव में परा निष्ठा है, माने सर्वश्रेष्ठ निष्ठा है देव में, भगवान में, और यथा देवे तथा गुरौ, जैसे देव में है वैसे ही गुरु में है, उस पुरुष को एते कथिता
अकथिता अपि अर्था, उस व्यक्ति को जो शास्त्र में प्रोक्त अर्थ हैं, शास्त्र में जो चीज़ें प्रतिपादित की गई हैं उनका बोध होता है, और जो अकथित भी अर्थ हैं उनका भी बोध हो जाता है। ये गुरु में श्रद्धा का फल है। तो इसलिए गुरु को बोधमय कह करके उनको सभी विकारों से शून्य बतला दिया गोस्वामी जी ने, क्योंकि ज्ञान में कहीं भी कोई विकार नहीं है। इसीलिए गीता में भी भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। तो बोधमय कहने से सर्व विकार से राहित्य सूचित हो जाता है, और नित्य बोध तो नित्य ज्ञान होगा, वो आत्मस्वरूप हो जाएगा। तो भगवान के इस स्वरूप को बता करके और उसी रूप में गुरु का वर्णन करते हैं कि गुरु बोधमय हैं। इस बोधमय कहने से विकार की दृष्टि वहाँ से हट जाती है, और ये बोध की व्यापकता भी आती है कि उनके ही सानिध्य में, उनमें ही श्रद्धा करने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वो शंकर रूपी हैं। शंकर का जो कार्य है सम सुखम कल्याणम, जो वो सुख को या कल्याण को करने वाले हैं। तो बिना सुख को देने पर जब तक वो सुख नहीं देते तब तक उनको हम अपने लिए इतना हितकर नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, वो शंकर रूपी हैं, वो हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं गुरु। और दृष्टांत में ये कहा कि जैसे भगवान शंकर पर आश्रित चंद्रमा, वक्र चंद्रमा भी सर्वथा पूजित होता है, तो उसी तरह से शिष्य भी जब गुरु का आश्रय कर लेगा, गुरु की शरणागति पा लेगा, सर्वथा विवेक को आश्रित होकर के गुरु में ही अपने मन को लगाएगा, तो वो भी उसी चंद्र की तरह आह्लादक हो जाएगा। जैसे द्वितीया का चंद्रमा उतना आह्लादक न होने पर भी सर्वदा पूजित होता है, उसी तरह से मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा का ये गुण है, दो गुण हैं उसके। एक तो वो आह्लादक होता है, आह्लादक माने प्रसन्नता को देने वाला, और दूसरा ये है कि वो प्रकाशक होता है, वो प्रकाश करता है। तो दोनों गुण तो उसमें हैं, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा जो सर्वत्र पूजित होता है, जिसको सभी लोग नमस्कार करते हैं, वो चंद्रमा जो है वो दोनों गुणों से पूर्ण नहीं है। वो तो न तो पूर्णतः प्रकाशक है, न तो पूर्णतः आह्लादक है। फिर भी तो फिर अपना गुण तो उसका कुछ नहीं रहा, न तो जिसके लिए वो प्रसिद्ध है आह्लादकता, तो वही उसमें है। क्योंकि पूर्ण चंद्र को देख करके, पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके जिस तरह की प्रसन्नता होती है, उस तरह की प्रसन्नता, उस तरह का आनंद ये द्वितीया के चंद्र को देखने से नहीं होती। तो ये आह्लादकता का हाल है, और उसकी जो प्रकाशकता है वो भी उस तरह की नहीं है, वो उस तरह का प्रकाश नहीं कर पाता। द्वितीया का चंद्रमा तो बहुत कम प्रकाश कर पाता है। तो फिर भी अपना जो दोनों गुण है उनसे तो वो पूज्यता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो फिर उसमें पूज्यता आ कहाँ से रही है, वो किस गुण से पूजित हो रहा है? तो वो गुण है केवल भगवान शंकर का नित्य सानिध्य। तो भगवान शंकर का नित्य सानिध्य होने से, भगवान शंकर के द्वारा अपने ललाट पर उस चंद्रमा को धारण करने से ही वो चंद्रमा पूजित होता है। तो जब केवल
शंकर के सानिध्य से ही वो पूजा पा रहा है, तो बोधमय गुरु के सानिध्य से ही इस उपमानोपमेय को बता करके गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि बोधमय गुरु का नित्य आश्रय कर लिया तो वो गुणहीन होने पर भी, वक्र चंद्रमा तो इसलिए कहे कि द्वितीया का चंद्रमा पूजित होता है, किंतु वो वक्र कहने से ये भी अर्थ आ जाता है कि उसका अपना जो गुण है, दोनों आह्लादकता और प्रकाशकता, वो दोनों ही नहीं है, फिर भी सानिध्य मात्र से, नित्य सानिध्य मात्र से भगवान शंकर से जुड़ जाने के कारण वो पूजित हो रहा। जैसे अग्नि से संबद्ध हो करके और पत्थर आदि भी दाहकता प्राप्त कर लेते हैं, उनसे भी हाथ पैर जलता है, उसी तरह से भगवान शंकर जो नित्य बोधमय हैं उनसे जुड़ करके चंद्रमा जो है वो भी पूज्य होने लगा, क्योंकि ज्ञान से जो है वो व्यक्ति पूजा प्राप्त करता ही है। तो भगवान शंकर जैसे दोनों चीज़ें हैं ना, उनमें ज्ञान भी देंगे और सुखकर भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें होंगी तो दोनों का ही भूखा आदमी है, ज्ञान और सुख, तो उधर की ओर वो जाएगा, तो उधर की ओर जाएगा तो वह पूज्यता पाएगा भगवान शंकर की तरह है। इसीलिए कह रहे हैं कि जमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। देखिए ये अपि शब्द लगा हुआ है, वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते, तो वक्र टेढ़ा भी चंद्रमा वो जब पूजा प्राप्त कर सकता है भगवान शंकर के सानिध्य से, तो बोधमय जो गुरु हैं, बोध प्रचुर जो गुरु हैं, उनके नित्य सानिध्य से शिष्य जो है वो नित्य पूजा या सुख दोनों नहीं प्राप्त करेगा, इसकी संभावना नहीं करनी चाहिए। तो ये कह करके वो उस अर्थ को पुष्ट कर दे रहे हैं, लेकिन उस गुरु का आश्रय जो है वही सबसे ज़रूरी है, उसके बिना ये नहीं होगा। तो ये वक्रोपि चंद्र कह करके बतलाए और चंद्र शब्द का प्रयोग करके वो ये बतला दिए कि वो आह्लादक तो है, चदी आह्लादे धातु है, उससे चंद्र बना है, तो चंद्र शब्द ये बोधित चंद्रमा की आह्लादकता को बोधित करता है, बताता है, और चंद्रमा की प्रकाशकता तो हम अनुभव से देख रहे हैं कि वो किस तरह से प्रकाशित करता है वस्तुओं को। तो ये दोनों ही चीज़ें आह्लादकता और प्रकाशकता चंद्र में देखी गई हैं, लेकिन वक्र चंद्र में वो दोनों नहीं है, न तो आह्लादक है और न तो प्रकाशक है। तो अपना गुण जो है वो न रखने पर भी, अपना जो दो गुण है उनसे हीन होने पर भी वक्र चंद्रमा जो है वो केवल भगवान शंकर के सानिध्य से जैसे पूजित हो रहा है, उसी तरह से गुरु भी शिष्य को अगर अपना लिया, शिष्य अगर गुरु से जुड़ गए तो शिष्य भी सर्वत्र पूजित हो जाएंगे, माने उनके अंदर पूज्यता का निमित्त आ जाएगा, उनके अपने जो दोष हैं वो निकल जाएंगे और गुरु के जो गुण हैं उनका आधान होने से वो नित्य पूजित हो जाएंगे। यही तो दिया है ना कि जब गुरु जो है वो शिष्य को अपनाता है तो उसमें जो दुर्गुण हैं उनको वो निकाल देते हैं और जो सद्गुण हैं उनका वो विकास करते हैं। इसीलिए गुरु में 5 कृत्य माना गया, जस्मिन् सृष्टि स्थिति ध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकम कृत्यम पंचविधम सस्वद
भासते तम नमाम्यहम्। तो जिस गुरु में सृष्टि स्थिति ध्वंस ये 3 कार्य तो हो गए ब्रह्मा विष्णु और महेश के, और 2 कार्य गुरु के अपने हैं, निग्रह और अनुग्रह। वो शिष्य का निग्रह करता है, वो उसको असत कार्यों से हटाता है। इसीलिए वेद कहता है असतो मां सद्गमय, असत से हमको सत की ओर ले चलो। तो वो हटाता है, तो इस हटाने में उसको निग्रह करना पड़ता है। वो पूरी तरह से उसको निगृहित करके और ले जाता है सन्मार्ग की ओर, और अनुग्रह शक्ति के द्वारा वह उसमें उन गुणों का आधान करता है जिससे उसमें ज्ञान प्राप्ति की योग्यता या भगवत सानिध्य प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। इसीलिए गुरु के लिए लिखा है अनुशिष्याद अवदेत असभ्याच निवारयेत्। वो शिष्य के अंदर जो दुर्गुण हैं उनको हटाने के लिए पहले उपदेश देता है अनुशिष्यात, लेकिन जब उससे शिष्य नहीं मानता तो अपवदेत, शास्त्र कहता है कि फिर उसका अपवाद करे, ये ऐसा करता है ऐसा करता है, ये लोगों के बीच कहेंगे तो उससे वो उससे हटेगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो स्वयं जब उनसे कहेंगे कि ये कार्य तुम्हारा अनुचित है ऐसा छोड़ दो, तो उससे भी वो छोड़ेगा, और नहीं तो ये तो अनुशासन में होगा बताते समय, लेकिन जब उससे भी वो नहीं मानता है तो वो अपवाद करेंगे। अपवाद करेंगे तो लोगों के बीच में जब ये होगा कि अरे इस तरह का ये आचरण कर रहा है, तो उससे शिष्य जो है वो अपने असत मार्ग से हट जाएगा। इसीलिए कहा है कि गुरु जो है वो किसी न किसी तरह से उसको असभ्य मार्ग से हटा करके सन्मार्ग पर लाता ही है, ये गुरु का कृत्य है। तो 5 कृत्य करता हुआ वह शिष्य के ऊपर निग्रह अनुग्रह शक्ति के द्वारा उस योग्यता का शिष्य के भीतर आधान कर देते हैं जिससे वो भगवत सानिध्य या भगवत दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्रुति में कहा है ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो आपि प्रज्ञाने नैन माप्नुयात्। जो दुश्चरित से विरत नहीं हुआ वो उस तत्व को प्राप्त नहीं करता। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः, और तो जो अशांत है वो भी नहीं प्राप्त करता, और जो असमाहित है वो भी नहीं प्राप्त करता। तो ये सब कुछ गुरु के द्वारा ही होता है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि केवल आश्रयण मात्र से, गुरु के आश्रयण मात्र से, गुरु में सर्वथा समर्पण मात्र से, गुरु की ओर केवल सतीक्ष्ण दृष्टि से सर्वदा देखते हुए ही शिष्य जो है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, और वह सर्वत्र वंदना को भी प्राप्त करता है। तो वंदना जो है वो क्या है, बदि अभिवादन स्तुत्यो, माने लोग उसका अभिवादन करते हैं और उसकी स्तुति भी करते हैं। तो ये गुरु के द्वारा जब सद्गुणों का विकास होता है तो वो होता ही है। और ये तो हम परंपरा में भी देखते हैं कि गुरु के नाम से, गुरु के स्थान से, गुरु की पूजा बहुत अंशों में वो प्राप्त कर लेता। तो इसलिए ये गुरु का महत्व दिए, कैसे गुरु का, बोधमय गुरु का, जिससे बोध की प्राप्ति है। इसीलिए मन को शांत करने का भी कोई दूसरा उपाय जब नहीं दिखा जड़ भरत को, तो उन्होंने रहुगण से यही कहा है, हरे गुरोश्चरणोपासनास्त्रो
जहि बैलीकम जतात्म मोसा। उन्होंने कहा कि रहुगण, हरि रूप जो गुरु हैं, हरे गुरु दोनों एक साथ का, हरि रूप जो गुरु हैं उनके चरण रूपी जो चरण की उपासना रूपी जो अस्त्र है उससे तुम मन को जय मार दो। हाँ, क्यों कि जत आत्ममोस, जिससे आत्ममोस हुआ है, तुम्हारे स्वरूप को उसने चुरा लिया है, तुम अपने को भूल गए हो कि तुम क्या हो। तो इस तरह से गुरु का महत्व शास्त्र ने स्वीकार किया है और उसी महत्व को संपूर्ण शास्त्र में जो अभिवाद रूप से स्वीकृत है, गोस्वामी जी भी उसी रूप में स्वीकार करते हैं और हमको उपदेश के द्वारा हमें उन गुरु चरणों की ओर प्रेरित करते हैं।